आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। हम दिखाते हैं वो सच जिसे जानना आपका अधिकार है। चलिए शुरुआत करते हैं ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। क्या सच में इस बार दीपावली पर देशवासियों को मिला है अब तक का सबसे बड़ा सरकारी तोहफा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया जीएसटी सुधार सिर्फ टैक्स रिफॉर्म नहीं बल्कि हर नागरिक के जीवन को आसान बनाने वाला दिवाली गिफ्ट है। क्या है इन सुधारों का असर? कौन सा सामान हुआ सस्ता और क्यों कहा जा रहा है इसे अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी सुधार? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों को देशवासियों के लिए दिवाली गिफ्ट बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम महंगाई से राहत और व्यापार को गति देगा। सीएम ने कहा कि 22 सितंबर यानी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से यह राहत लागू होगी। जुलाई 2017 से लागू जीएसटी ने देश को वन नेशन वन टैक्स दिया था, लेकिन अब इसमें हुआ है सबसे बड़ा सुधार। पहले 4 टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे। अब रहेंगे सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18%। 12% और 28% दरें खत्म कर दी गई हैं। कुछ विलासिता की वस्तुओं पर 40% टैक्स जारी रहेगा। राहत की लिस्ट: दूध, दही, पनीर, टूथपेस्ट, साबुन, बच्चों का सामान 5% या 0% टैक्स। ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई उपकरण 5% टैक्स। कार, बाइक पर टैक्स घटकर 18%। जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स खत्म। दवाइयों, ऑक्सीजन जांच किट पर टैक्स खत्म। नोटबुक, पेंसिल जैसी शिक्षा सामग्री पर टैक्स 0। कड़े फैसले भी: तंबाकू और पान मसाला पर टैक्स 40% कर दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि इन सुधारों से गृहस्थ परिवारों को बड़ी राहत, किसानों की लागत घटेगी, इलाज और बीमा सस्ते होंगे और उद्योग व्यापार को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि टैक्स सुधारों से यूपी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। एक्सप्रेसवे और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, एयरपोर्ट विकास, ओडीओपी और परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा, रोजगार के नए अवसर। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ टैक्स सुधार नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने वाला व्यापक अभियान है। 2014 के पहले, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने 17 के आंकड़े दिए थे, लेकिन 2014 के पहले भारत का जो टैक्स संग्रह था, यानी अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से जो हमें टैक्स संग्रह होते थे, वह 5.44 लाख करोड़ मात्र होता था। और अब यह बढ़कर के 24-25 में बढ़कर के 22,80,000 करोड़ तक पहुंचा है। यानी इतने बड़े पैमाने पर 305% की इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। परिणाम क्या है? परिणाम है राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में 60% की वृद्धि हुई। यानी पैसा आएगा तो आप उस पैसे को देश के अंदर विभिन्न प्रकार के गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों में खर्च कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतरीन करने में कर सकते हैं। आज पैसा था 5 लाख करोड़ से बढ़कर के 11 वर्ष में 22 लाख करोड़ हो जाता है। परिणाम क्या है? नेशनल हाईवे की जो नेटवर्किंग है, इसको हमें देश के अंदर 91 यानी 60% बढ़ाने, 91,000 किलोमीटर से बढ़ा करके 1,46,000 किलोमीटर पहुंचाने में मदद मिली है। और आज भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाला देश है। देश के अंदर विभिन्न मार्गों पर आज 144 वंदे भारत ट्रेन संचालित हो रही है। ये 2014 के पहले नहीं थी, 17 के पहले भी नहीं थी। 2014 के पहले देश के पास कुल 74 एयरपोर्ट्स थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 160 हुई है। आप अनुमान करिए, पैसा है तो उस पैसे को कैसे हम एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च करने हैं। मेट्रो 2014 के पहले केवल 248 किलोमीटर का था, आज वह देश के अंदर 1013 किलोमीटर से अधिक का आप भारत के पास मेट्रो नेटवर्किंग है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 2014 में
केवल 46,000 करोड़ रुपए का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होता था। आज वह बढ़ करके अगर हम देखते हैं कि अकेले 23-24 के अंदर हम देखेंगे तो यह 1,27,000 करोड़ का हुआ है। और इस दौरान यूपी के अंदर भी तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से जुड़े हुए जो उद्यम हैं, इन्होंने यहां पे अपने प्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं। 686 करोड़ रुपए का हम केवल देश के अंदर जो रक्षा निर्यात था, हमारा जो एक्सपोर्ट था डिफेंस के सेक्टर में, केवल 686 करोड़ का था 14 के पहले, और 24-25 में यह बढ़कर के 23,600 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है। आज देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आकाश मिसाइल को, ब्रह्मोस मिसाइल को और भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी को दुनिया ने उसके लोहे को माना है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन अब फिर मिलेंगे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिन तक।